तो दोस्तों यहाँ पे देखिए भगवान जी की भोग की थाली भी तैयार कर दी है मैंने। और यहाँ पे देखिए 2 तरह की बाटी है, एक मसाला बाटी है और एक सिंपल बाटी है, चूरमा है और दाल है। दाल मैंने मूंग की और चने की दाल मिक्स करके बनाई है। हमारे यहाँ पे यही दाल बनती है और कई जगह पे जैसे कि काली दाल होती है ना उड़द की, और धुली दाल वो बनती है, पर मेरे ससुराल में तो ऐसी ही बनती है। जब से मैं शादी करके आई हूँ तब मेरी सासू माँ ऐसी ही बनाती है, तो वैसे ही बनाती हूँ मैं भी। और यहाँ पर ना देखिए बाटी भी सिक रही है। तो दोस्तों जहाँ से मैंने वीडियो का एंड किया था वहीं से वीडियो शुरू किया है। तो हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप सभी को नमस्ते, जय माता की, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ ज्योति व्लॉग में। दोस्तों और आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सभी ठीक होंगे, सभी खुश होंगे और सभी मस्त होंगे। तो वैसे तो कहती हूँ मैं ये चीज़ें, लेकिन मैं आप लोगों से जुड़ी हूँ, आप लोगों के वीडियो देखती हूँ, तो एक दूसरे के जब हम वीडियो देखते हैं ना तो एक दूसरे का हाल भी पता चल जाता है। तो जैसे कि मैंने कहा कि सभी ठीक होंगे, तो मैं कहना चाहती हूँ कि सभी तो ठीक नहीं है। जैसे कि अभी हमारी प्राची बहन है ना इंतजार कर रहे हैं, बेसब्री से इंतजार हो रहा है कि कब दाल बाटी चूरमा आए उनके पास। यहाँ पे मैंने रियल आवाज़ ही रखी थी कि ना मतलब मेरे पति जी और है ना भांजा इंतज़ार कर रहा है खाने का। वैसे सुबह है ना मैंने यहाँ पे देखिए वो बनाए थे मैक्रोनी और पास्ता मिक्स करके। यहाँ पे आपको मैं टाइम बता रही हूँ दिन के ना, मतलब 3 बज रहे, 3:05 हो रहा है, 10 मिनट आगे कर रखी है घड़ी। तो यहाँ पर भांजे की फरमाइश पूरी हुई है आज, तो भांजे के लिए मैंने दाल बाटी चूरमा बनाया है। पहले तो है ना हमारे है ना हर मंगलवार को बनता था, जब मैं शादी करके आई थी ना तब है ना हर मंगलवार को बनता था। और अब है ना मतलब इतना नहीं बनता है, जब मन होता है ना तब बना लेते हैं। और अब है ना ऐसे नहीं बनता है कि हर हफ्ते बनता हो। पहले तो है ना ऐसे ही बनाती थी, मतलब बनता था यहाँ पर जब मैं शादी करके आई थी ना, जब हर मंगलवार को बनता था। तो यहाँ पे देखिए मैं चाय का समय हो गया है। जैसे कि मैंने बताया था कि मम्मी का है ना चाय का टाइम हो जाता है, 3 साढ़े 3 बजे चाय चाहिए होती है उनको। तो यहाँ पे मैंने ना चाय भी बना ली थी। और हस्बैंड जी है ना आज दाल बाटी चूरमा है तो वो चाय नहीं पियेंगे, वैसे वो चाय पीते हैं। जैसे उनका बर्थ, वैसे तो डेली पीते हैं, लेकिन जब बर्थ होता है उनका तब मैं उनको है ना पराठे बनाती हूँ ना। तो मेरे हस्बैंड जी की है ना आदत है उनकी, शुरू से ही जब मैं शादी करके आई थी ना तब से ही, मतलब मैं देख रही हूँ कि जब वो दिन में खाना खाते हैं ना तो चाय का समय होता है ना तो वो 2 पराठे है ना सादा सिकवाते हैं चाय से खाने के लिए। तो उनकी ये शुरू से की आदत है। पर आज वो चाय नहीं पियेंगे क्योंकि दाल बाटी चूरमा है, और इसलिए। तो मैं ये कह रही थी हाँ कि है ना अभी है ना जैसे कि प्राची बहन है ना बहुत परेशान चल रही हैं, क्योंकि है ना उनकी बेटी की ना तबीयत सही नहीं है। और बहुत ही है ना बुरा लगता है जब बच्चों की ना तबीयत ख़राब होती है ना, तो बहुत ही बुरा लगता है। ऐसा लगता है हमें, ऐसा लगता है उस टाइम पे जब बच्चों को परेशान देखते हैं ना, तो उस टाइम पे ऐसा लगता है कि भगवान बच्चों को ठीक कर दें, भले ही हमारी तबीयत कर दे ख़राब। बच्चे ठीक होते हैं ना तो माँ बाप भी ना सुखी रहते हैं। बच्चों को कुछ हो जाता है, माँ की तो ऐसी होती है कि बच्चों की तबीयत ख़राब होती है ना तो माँ की तो तबीयत वैसे ही ख़राब हो लेती है। घर का काम, बच्चों का ध्यान रखना बहुत ही हो जाता है। और अभी है ना जैसे कि मेरी बेटी के भी ना मुंह में ना ऐसे छाला हुआ है और बहुत ही है ना दिक्कत दे रहा है। सच में मेरी बेटी की हालत देख के ना मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। ना उससे कुछ खाया जा रहा है और ना ही पानी पिया जा रहा है। और मेरे भी छाले हुए थे, और क्योंकि है ना बहुत ही गर्मी हो रही है, गर्मी के कारण हो जाते हैं पता नहीं क्या। तो मेरे भी ना छाला हुआ था, तो उस टाइम पे मैं भी बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि है ना छाला हो गया था। फिर नाक के पास है ना ऐसी अंदर टाइप में फुंसी निकल जाती है ना, वो तो मैं भी बहुत परेशान हो गई थी। मुझे मालूम है कि छाला बहुत दर्द करता है। फिर मेरी बेटी को भी ये परेशानी हो रही है ना, और वो कुछ खा नहीं पा रही है, और वो मतलब रोना आ जाता है उसको, और उसको देखती हूँ ना तो रोना आ जाता है कि बहुत परेशान हो रही है। तो जैसे ही है ना कि बच्चों को कुछ होता है ना तो माँ तो वैसे ही बेचैन हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर है ना मेरी बेटी को है ना मैंने मतलब मैं चाय वाय बना दी थी हस्बैंड जी को, और भांजे को दे दिया था मैंने खाना। तो यहाँ पे मैंने मम्मी पापा के लिए भी ना भिजवा दिया था खाना। उन्होंने पहले चाय पी थी उसके बाद। और दोस्तों यहाँ पर है ना मैं, ये दूसरा दिन है तो मैं यहाँ पर आपको तैयारी दिखा रही हूँ। तो मैंने है ना अरवी की सब्ज़ी बनाई है जो बहुत दिन बाद बनी है,
जब अरबी आने ही लगी थी घर में तभी ना मेरा भांजा आया था छुट्टियों में। तब अब तो खैर है ना वो गए अपने, मेरी नंद अपने घर गई हैं अपने ससुराल। तो और अभी पता है वीडियो में वॉइस ओवर देती हूँ ना, जब मेरे को मेरे भांजे की झलक दिखती है तो मुझे बहुत याद आ जाती है उसकी। तो यहाँ पे मैं खाना दिखा रही थी, मैंने ना मतलब वो अरबी नहीं खाता है, मेरा बेटा भी नहीं खाता है, लेकिन मैं पता है क्या करती हूँ, जब मेरे बेटे को जो सब्ज़ी पसंद नहीं होती है ना, जो हम लोग खा लेते हैं, तो मैं उसके लिए दाल चावल बना देती हूँ, उसको बहुत पसंद है। लेकिन मेरा भांजा दाल चावल भी नहीं खाता है, तो और भी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कि मैंने कि अब तो, और बहुत दिन से ना मन हो रहा था अरबी की सब्ज़ी खाने का, तो मैं सोचा कि भिंडी बना देती हूँ और दाल बाटी वो रखी है और मैंने कि हो जाएगा, तो इसलिए सुबह रहना मैं वीडियो में वॉइस ओवर नहीं दे पाई थी। और जब मैं वीडियो में वॉइस ओवर नहीं दे पाती हूँ ना तो बहुत परेशानी हो जाती है, क्योंकि बाद में मैं वीडियो में वॉइस ओवर नहीं दे पाती हूँ, कुछ ना कुछ परेशानी हो जाती है, और सुबह नहीं दे पाई थी। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने ना खाना लगा लिया है, और ये और टाइम के मतलब यहाँ पर है ना मैं भांजे के लिए और हस्बैंड जी के लिए ना खाना लगा दिया है मैंने, तो यहाँ पे मैं उनको दे दूँगी। तो यहाँ पर है ना दोनों मामा भांजे हैं ना खाना साथ में खाते हैं। तो बेटा तो लेट खाता है मेरा और बेटी भी लेट ही खाती है, और ये भी लेट ही खाते थे जब से भांजा आया है ना, तब है ना ये जल्दी खाने लग गए। नहीं तो सवेरे तो पता है ऐसा होता था हमारा, ही कुछ बना लिया हल्का, और ना दिन में आते थे ये दुकान से, तब है ना खाते थे, जैसे आते थे 3 साढ़े 3 बजे आते थे, तब खाना खाते थे ये, तब भी मैं खाना खा लेती। तो हमारा ना रात को खाना ही नहीं बनता था, क्योंकि हम रात को अगर कुछ हल्का फुल्का भूख लगी है ना, तो जैसे कि है ना कुछ नमकीन ले ली, या वो मुरमुरे होते हैं ना, तो भेल पूड़ी बना ली, या वो नमकीन डाल के वो खा ली, तो ऐसे करते थे। वैसे तो हस्बैंड जी जैसे दूध पी लेते थे और बिस्किट ले लेते थे ना, तो इतना ही। तो लेकिन जब से भांजा आया है ना, तो खाना भी है ना मेरा 2 टाइम का हो जाता है, क्योंकि सवेरे जल्दी खा लेते हैं ना तो भूख लग जाती है। तो वैसे तो खाते नहीं थे, लेकिन फिर भी मैंने कि जल्दी खाना खा लेते हैं ना, तो मैं इनको है ना मतलब 2 पराठे बना देती थी। तो जब भांजे के लिए बनाती थी ना खाना रात को, तब मैं उनके लिए ना 2 रोटी सेक के रख देती थी, तो वो खा लेते थे, क्योंकि सवेरे जल्दी खाना खा लेते हैं ना। वैसे तो एक टाइम ही का मतलब होता था, क्योंकि सवेरे कुछ बना लो हल्का फुल्का, और गर्मी में ना इतना है ना कुछ खपता भी नहीं है, बहुत ही है ना मतलब बस गर्मी में तो सही बताऊँ ना, खाना बनाती ना तो थक जाती हूँ, मन ही नहीं करता, क्योंकि इतनी गर्मी लगती थी, बस ऐसा लगता था कि पानी पिए जाओ। तो यहाँ पे मैंने ना बाटी बनाई थी ना, तो बाटी का जो स्टैंड होता है ना, उससे ना गैस है ना बहुत गंदी हो जाती है काली काली। तो यहाँ पे मैंने ना उसको साबुन लगा के अच्छे से ना साफ़ कर दी है, और है ना किचन है ना साफ़ सुथरी होती है ना तभी अच्छी लगती है। मैं तो है ना काम करते करते भी है ना, जैसे है ना सामान बिखरा पड़ता है तो उठा धरा ही करते रहते हो, क्योंकि मेरे से है ना होता नहीं है, जहाँ किचन की मतलब फैली रहती है ना तब काम भी नहीं होता है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने ना किचन विचन साफ़ कर ली थी, और फिर मैं ना ऊपर चली गई थी साफ़ करके किचन वगैरह, और यहाँ पे फिर मैं वापस आ गई हूँ। तो यहाँ पे देखिए चाय का समय हो गया था। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने ये ना वो बनाई थी, यहाँ पर मंदिर में है ना आज सोमवार है ना, तो भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है। तो यहाँ पे है ना जो आंटी जी वगैरह है ना वो गीत गा रही हैं, तो उसकी आवाज़ आ रही होगी, तो माफ़ करना, क्योंकि है ना ये बहुत देर तक चलेगा, और मैं जैसी वीडियो में वॉइस ओवर देने बैठी आधा वीडियो हो गया था, तब मेरी मेहनत ख़राब हो जाएगी, इस वजह से फिर मैंने नहीं हटाई। और यहाँ पर है ना दोस्तों मैंने ना यहाँ पे थोड़ी सी ना चावल की वो बनाई थी, तो ममता बहन आपका मैंने वीडियो देखा ही था, और आप बोल रहे थे ना उसको कचरी बोलते हो। यहाँ पे देखिए मेरे बेटे को, तू बनाएगी तो उल्लू बन जाऊंगा, मेरी बाबा नहीं संजू बन जाऊंगा, बताने में संजू बन जाऊंगा। यहाँ पे है ना बेटा है ना गाने गा गा के ना अपनी बुआ का टाइम पास कर रहा है, कसम से इतना मतलब हम बोलते हैं चुप हो जा हमारे कान पड़ते हैं। यहाँ पर है ना मम्मी पापा के लिए भी पहुँचा दी है चाय मैंने। तो यहाँ पे बेटी है ना देख रही थी कि ग्राहक तो नहीं है, तो इसको है ना दिखे कि ग्राहक खड़े हैं, तो वो खड़ी हो गई थी। तो सीढ़ियों में से दिख जाता है कोई ग्राहक होते हैं ना, तो वो ग्राहक है ना मतलब जाने वाला ही था, तो बेटी चली गई। और ये रात का समय है दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने ना रात को भी ना बाटी बनाई थी।
तो बाटी मतलब है ना कम भी थी और दाल रखी हुई थी, तो मैंने ना फिर बाटी बना ली थी। और भांजे को तो पसंद ही है, तो वो खुश हो गया था जब मैंने बाटी बनाई थी ना। तो बोला था मामी रात को भी बना रहे हो? मैंने कि हाँ। मैंने कि चल। हुआ क्या था, सवेरे मेरे बच्चों ने ना नहीं खाई थी बाटी वगैरह, क्योंकि है ना मेरी बेटी है ना बाटी ना बिल्कुल पसंद नहीं करती है, उसने मसाला बाटी खाई थी। और है ना ये वाली जो बाटी होती है ना, वो जो लाल चटनी आती है ना मोमोज़ के साथ, उसके साथ है ना मेरे बच्चे खाना पसंद करते हैं। तो वो चटनी लेकर आया था बेटा, मेरी बेटी ने ना मंगाई थी चटनी कि भैया मेरे को ना चटनी ला दे, उसी से खाऊंगी मैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना चटनी मंगाई थी, तो यहाँ पे मोमोज़ भी मंगा लिए थे। तो यहाँ पे मैं अपने भांजे के लिए ना यहाँ पे थाली लगा रही हूँ वो। और यहाँ पे देखिए भिंडी की सब्ज़ी रख दी है, चटनी रख दी है और रायता बना दिया है। तो मैं उसको वैसे मना करती हूँ रात को रायता मत खाया कर, क्योंकि है ना थोड़ी उसको जुकाम की भी प्रॉब्लम है। तो वो बोलता था कि नहीं मम्मी मुझे रात को भी बना के दो, मतलब दोनों टाइम ही, बस सुबह तो ले लो, लेकिन रात का है ना मैं मना करती थी। लेकिन वो बोला कि नहीं मम्मी आपके हाथ का रायता अच्छा लगता है, आप बना दो। तो यहाँ पे देखिए कार्टून देखते देखते हम ना बच्चे खाना खा रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को इतना ही रखती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल पे जो भी लोग नए आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय माता की, राधे राधे आप सभी को। इस समय ना वीडियो में वॉइस ओवर दे रही हूँ ना, मेरा भांजा दिख रहा है ना मुझे ना ऐसा लग रहा है कि मैं अभी भी खाना बना के उसको खिला रही हूँ, दे रही हूँ, बहुत ही याद आ रही है उसकी।